स्वागत है आप सभी का मूर्ति नॉलेज में। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उत्पादन फलन के प्रकार। तो शुरू करते हैं उत्पादन फलन के प्रकार। उत्पादन फलन के प्रकार। तो उत्पादन फलन के दो प्रकार हैं। पहला है अल्पकालीन उत्पादन फलन और दूसरा है दीर्घकालीन उत्पादन फलन। तो ये उत्पादन फलन के दो प्रकार हैं। पहला है अल्पकालीन उत्पादन फलन और दूसरा है दीर्घकालीन उत्पादन फलन। तो पहले हम जो डिस्कस करेंगे वो अल्पकालीन उत्पादन फलन पर करेंगे। आखिर अल्पकालीन उत्पादन फलन क्या होता है? अल्पकालीन उत्पादन फलन के अंतर्गत केवल एक साधन परिवर्तनशील होता है और अन्य शेष सभी साधन स्थिर होते हैं। यानी एक साधन और वो साधन कौन सा है? वो साधन है श्रम परिवर्तनशील होता है और शेष अन्य साधन जैसे पूंजी और पूंजीगत उपकरण और भूमि और उत्पादन तकनीक ये स्थिर साधन है। तो अल्पकालीन उत्पादन फलन के अंतर्गत केवल एक साधन तो परिवर्तनशील होता है और शेष अन्य सभी साधन स्थिर होते हैं। क्यों? क्योंकि उत्पादक के पास समय की बहुत ही सूक्ष्म अवधि होती है, एक लघु अवधि होती है, या बहुत उत्पादक के पास में बहुत कम समय होता है। और यही कारण है कि सारे संसाधन या उत्पत्ति के सारे साधन परिवर्तनशील नहीं हो पाते। इसीलिए इसमें एक साधन यानी श्रम तो परिवर्तनशील होता है और शेष अन्य साधन स्थिर होते हैं केवल समय की अल्प अवधि के कारण। और इसीलिए इसे परिवर्तनशील अनुपातों का नियम भी कहा जाता है। परिवर्तनशील अनुपातों का नियम। इसीलिए इसे परिवर्तनशील अनुपातों का नियम भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें केवल एक साधन परिवर्तनशील होता है और शेष अन्य साधन सभी स्थिर होते हैं केवल समय की अल्प अवधि के कारण। और यही एक मुख्य रीज़न है जिसकी वजह से जो प्लांट का आकार है वह इसमें बदला नहीं जाता है, क्योंकि केवल एक ही साधन इसमें परिवर्तनशील है और समय की केवल अल्प अवधि है। अब इसे जो फॉर्मूले के रूप में हम लोग जो लिखेंगे वो कुछ इस प्रकार लिखेंगे। QX बराबर F कोष्टक में L के बार, ये बार का साइन है और इससे ये सिद्ध होता है कि जो K है, K यानी जो कैपिटल है वो स्थिर है।
क्यू एक्स बराबर एक्स वस्तु का उत्पादन और एल श्रम, एल हो गया श्रम यानी परिवर्तनशील साधन, और जो के है ऊपर बार का साइन है वो पूंजी यानी स्थिर साधन है, स्थिर साधन है। तो इसे इस प्रकार लिखेंगे हम लोग, इस प्रकार। ये तो रहा अल्पकालीन उत्पादन फलन या फिर परिवर्तनशील अनुपातों का नियम। अब हम बात करेंगे दीर्घकालीन उत्पादन फलन। यह समय की वो दीर्घ या लंबी अवधि होती है कि जिसमें उत्पत्ति के सभी साधन परिवर्तनशील हो जाते हैं, अर्थात इसमें उत्पादक सारे साधनों को परिवर्तनशील करके और इस पूरे प्लांट का आकार भी बदल सकता है, क्योंकि उत्पादक के पास इतना लंबा और पर्याप्त समय होता है कि वो चाहे तो उत्पादन का स्तर और पूरे प्लांट के आकार को भी बदल सकता है, क्योंकि इसमें सारे साधन परिवर्तनशील होते हैं। और इसमें फॉर्मूले के रूप में हम इसे इस प्रकार लिखेंगे, क्यू एक्स बराबर एफ कोष्टक में एल के। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि जो अल्पकालीन उत्पादन फलन है उसमें जो के है, जो पूंजी है, वो इसमें स्थिर मान ली गई है। जो बार का साइन है के ऊपर, इसका मतलब है कि इसमें पूंजी स्थिर है, लेकिन इसमें के ऊपर बार का कोई साइन नहीं है, तो इसका मतलब इसमें पूंजी भी परिवर्तनशील है। तो इसमें इस प्रकार इसे व्यक्त करेंगे। तो ये दोनों इस प्रकार थे उत्पादन फलन के प्रकार, अल्पकालीन और दीर्घकालीन उत्पादन फलन। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लेकर आएंगे अल्पकालीन उत्पादन फलन की अवस्थाएं।